नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग भारतेंदु युगीन निबंध है उसमें बालकृष्ण भट्ट जी को पढ़ेंगे। आप लोगों को एक बार रिकैप याद दिलाना चाहेंगे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने भारतेंदु युग निबंध में भारतेंदु जी को पढ़े थे, जिनको केंद्र में मतलब जिनको हिंदी निबंध का जनक माना जाता है। अब उसी में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में, जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे, भारतेंदु युग निबंध में बालकृष्ण भट्ट, इनके प्रमुख निबंधों को पढ़ेंगे और इनके बारे में एक दो बातें और जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इनके कौन कौन से प्रमुख निबंध हैं। तो दोस्तों सबसे पहला आता है इनके निबंध में चंद्रोदय। चंद्रोदय ये निबंध है दोस्तों। और अगला जो है संसार महानाटकशाला, ये इनका अगला निबंध है। उससे अगला निबंध है प्रेम के बाग का सैलानी, ये सैलानी है दोस्तों, ठीक। अगला निबंध है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। और ऐसा कुछ आप लोग शब्द कहीं और सुने होंगे साहित्य के, हिंदी साहित्य के परिभाषा के संदर्भ में। तो आप लोग को याद है ये कहाँ सुने थे? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये कहीं ना कहीं मिलता जुलता है रामचंद्र शुक्ल जी के किताब में जो हिंदी साहित्य की परिभाषा दी गई है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तो दोस्तों ये वैसा ही है दोस्तों, लेकिन ये निबंध का नाम है, ठीक। अगला जो है निबंध इनका शब्द की आकर्षण शक्ति। तो दोस्तों ये रहा इनका अगला निबंध भट्ट जी का। उसके आगे है साहित्य की का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध, ठीक दोस्तों, ये एक ही में साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध। उसके बाद है इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए। तो इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए दोस्तों। अगला जो है अगला है आत्मनिर्भरता। अगला जो इनका निबंध है वो है आत्मनिर्भरता। उसके बाद जो आता है उस निबंध का नाम है इनका कल्पना। उसके बाद जो आता है उसका नाम है मेला और ठेला। हम लोग कहते हैं ना मेला में ठेला देखने चलोगे, तो मेला और ठेला। रोटी तो किसी भांति कमा खाए मच्छंदर। तो ये दोस्तों है रोटी तो किसी भांति कमा खाए मच्छंदर। अगला है बाल विवाह। उसके बाद आता है एक अनोखा स्वप्न। और उसके बाद आता है माता का स्नेह, ठीक। और उसके बाद आता है कालचक्र का चक्कर। तो दोस्तों हम लोगों ने एक कालचक्र निबंध पिछली क्लास में देखा था। भारतेंदु जी के निबंध जो वहाँ पे थे तमाम निबंध, उनमें एक उनके निबंध का नाम था काल चक्र। और कृष्ण जी के, बालकृष्ण भट्ट जी के एक निबंध है, इसका नाम है कालचक्र का चक्कर। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि कालचक्र है किसका, तो भारतेंदु जी का है निबंध। और कालचक्र का चक्कर किसका है, तो ये बालकृष्ण भट्ट जी का है। अगला है प्रतिभा। प्रतिभा निबंध है दोस्तों अगला। अगला है माधुर्य, ठीक। उसके बाद है आशा। उसके बाद आत्मगौरव। उसके बाद रुचि। उसके बाद भिक्षा और वृत्ति। तो दोस्तों भिक्षा वृत्ति एक ही में है। उसके बाद अगला है ईश्वर भी क्या ठठोल है। और उसके बाद का आता है जो निबंध ये है स्त्रियां और उनकी शिक्षा। और अगला है हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। तो ये रहे दोस्तों कुछ बालकृष्ण भट्ट जी के निबंध। और आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें से परीक्षा की दृष्टि से कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है निबंध। तो उसमें सबसे पहला आता है चंद्रोदय। ये दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है निबंध में, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि किसका निबंध है, या सुमेलित करने में भी ज़्यादातर पूछ देता है। अगला बात जो आता है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये भी पूछ चुका है कई बार। उसके बाद आता है आत्मनिर्भरता और कल्पना। ये दोनों दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो माधुर्य, और फिर ये माधुर्य और आत्मगौरव, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और उसके बाद बस दोस्तों यही है इसमें। तो 2, 4, 5, 6, ये 6 निबंध है इनके जो कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। अगर जैसे रेटिंग देना हो तो इनको 4 दे सकते हैं आने की संभावना में है। बाकी 3, 2, 1 इस टाइप पे। तो ये कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, बाकी और भी महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि पिछली बार अगर पूछ चुका है तो अब की बार वो ना पूछे, कुछ नया दे दे। जैसे बाल विवाह है ये एक, तो ये भी दे सकता है, ऐसा बात है नहीं। कुछ जैसे कुछ यूनिक या कुछ भी पूछ सकते हैं, आजकल के देखते ही हैं।
एक तरफ निबंध दे देता है, दूसरी तरफ निबंधकार के नाम दे देते हैं और फिर सुमेलित करने के लिए दे देता है, फिर कालक्रम की दृष्टि से भी देता है। तो तमाम तरह के क्वेश्चन बना रहा है आजकल यूजीसी, नेट, जेआरएफ, टीईटी, पीटी, कोई किसी भी एग्जाम में। तो ये रहा दोस्तों इनका कुछ प्रमुख निबंध। आइए अब हम लोग बात करते हैं, एक दो बात इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे भी। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर इनके बारे में, बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में एक दो बातें और हम लोग नोट करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा है। तो चलिए पहला पॉइंट आप लोग नोट कीजिए। पहला पॉइंट है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का स्टील माना है दोस्तों। तो स्टील कहा है तो नोट कर लीजिए कि हिंदी का स्टील, हिंदी का स्टील कौन कहा है इनको? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नोट कर लीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको हिंदी का स्टील कहा है। और ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट को। ये इस पर दोस्तों कई तरह से क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे कि हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट को। हिंदी का स्टील, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए अगला पॉइंट हम लोग इनके बारे में नोट करते हैं कि मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात। तो इन्होंने, बालकृष्ण भट्ट ने मनोविकार संबंधी, आप लोग नोट कर लीजिए, मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात किया। तो एक अगला पॉइंट ये है कि बालकृष्ण भट्ट ने मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात किया और हिंदी का स्टील इनको कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का स्टील कहा है। तो दोस्तों ये रहा कुछ बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और उनके कुछ महत्वपूर्ण निबंध। ठीक, तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग अब यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक नए लेखक को, ऐसे ही हिंदी निबंध में, भारतेंदु युग में। तो दोस्तों ये रहे भारतेंदु युग के दूसरे लेखक बालकृष्ण भट्ट, जिनके कुछ प्रमुख निबंध हैं और कुछ उनके बारे में फैक्ट समझे। तो दोस्तों आप लोग को क्लास और वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। दोस्तों ये क्लासेज दोस्तों जो हो रही है ये नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी या हिंदी साहित्य से दोस्तों आप लोगों को कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर। तब तक के लिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।